जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए गुरु मंत्र से शुरू करते हैं आज के सत्संग की। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं कई बार उदास हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। तो तब मैं उदास होती हूँ तो गुरुपा का एक दिन टेलीपैथी मैसेज आया, रोया न कर मैं सब जानता हाँ, तेरी हर गल सुन रहा हाँ, तैनो तेरी परेशानी तो बाहर निकाल लेवांगा, तू अपने दिल छोटा ना कर, सब मैं तेरे सब मेरे ते छड़ दे, ते बस तू शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा जरा से में हम लोगों को पकड़ लेते हैं कि हाँ अभी मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। और वो मैसेज में कुछ ही समय के बाद वो मैसेज में दे देते हैं कि पुत्र तू परेशान ना हो। तो गलत सोचती है। कई बार होता है संगत जी, लगता है गुरुपा क्यों नहीं मेरी सुन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं मेरा काम कर रहे हैं गुरुपा। तो ऐसे काफ़ी विचार मन में आते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आया तो गलत सोचती है कि तेरी हार हो गई है, तो मेरी कॉल आ गई है कि वे हार सकती है, मैं तेनों हारन नहीं देवांगा पुत्र, बस तू शुक्राना कर। तो संगत जी, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ और बोलती हूँ पता नहीं गुरुपा अब मेरी हार नहीं है ये, गुरुपा अब आपकी हार होगी ये, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है पा, सब कुछ मैंने आपके हवाले कर दिया है पा। जब मैंने सब कुछ पा आपके हवाले कर दिया है तो मेरी टेंशन नहीं, अब आपकी प्रॉब्लम बन गई है ये। और एक थर्ड पार्टी जो मतलब कि ब्लैक मैजिक और स्पेल और जो भी कर रहे हैं वो लोग, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और तो मतलब कि प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है तो टेंशन तो होती है ही ना संगत जी। तो गुरुपा से मैं काफ़ी बातें करती हूँ और गुरुपा फिर समझाते भी हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी हैं तो हम इंसान ही ना संगत जी। फिर भी हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल एकदम ब्लॉक जैसे हो जाता है और हमें समझ नहीं आता है। गुरुपा हमें इतना हाथ पकड़ के चला रहे हैं, उंगली पकड़ कर चला रहे हैं और हम फिर भी नहीं सही से चल पा रहे हैं। फिर भी हमें पटक लग रही है, बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार गिरते हैं। क्योंकि जब टेंशन दिमाग में आती है, नकारात्मक सोच जब थॉट इतने आते हैं दिमाग में, तो फिर कुछ काम नहीं करता, फिर हम बहुत गहराई में डूब जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक दिन मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुपा अब तो हद हो गई है, बहुत हद हो गई है गुरुपा, कोई काम नहीं क्लियर कर रहे हो, ये कम से कम एक दो काम को तो क्लियर करो। तो संगत जी, पासे अगर पिता से बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, पिता हैं वो सुनेंगे और कहना भी चाहिए। ये गलत है कि नहीं, हमें कहना नहीं चाहिए, पिता के साथ बातें करनी चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। हालांकि मैं गुरु पिता सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता के साथ हमें शेयर करना चाहिए। और मैं गुरु पा से कह रही थी कि पा मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, आपसे बात नहीं करूंगी, बहुत नाराज़ हो जाऊंगी मैं अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसको टेंशन को ख़त्म करो।
तो गुरु पा का मैसेज आया संगत जी, चल कमली अपने गुरु तो भी कोई नाराज़ होंदा है, तू मेरी बच्ची है, जो भी गल होंदी है मेरे नाल कर लिया कर। तो संगत जी गुरु पा सच में ही सब सुनते हैं। वो पता नहीं हमारे कितने कर्म ऐसे हैं जो उनके सामने कर्म काम ही नहीं करते। मतलब कर्म, जब तक हमारे कर्म ज़्यादा हैं तो वो चीज़ें हमें नहीं बेनिफिट कर देती हैं। और गुरुपा तो अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें सपना में मैं देखी हूँ, सपने में ही ठीक कर देते हैं, सपने में ही कटवा देते हैं कष्टों को। काफ़ी तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे ही एक दिन बैठी थी और मन में विचार आ रहा था, पता नहीं मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती है संगत जी। तो ऐसी सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तो एज भी इतना नहीं है और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है, पता नहीं क्या है क्या है क्या है, ऐसे ही बोल रही थी। तो गुरुपा का मैसेज आया, सदा सुहागन रहे मेरी बेटी, तेरे पति को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दी, जा ऐश कर। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बल्कि मैं बोल भी नहीं पाई थी गुरुपा के सामने, और बस ऐसे ही मन में सोच ही रही थी। तो देखिए संगत जी गुरुपा कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट होती हैं जिन्हें पूरा करने में और ख़त्म होने में थोड़ा समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, लेकिन गुरुपा को सब कुछ पता है कि हमें कहाँ और क्या परेशानी चल रही है और उसका सलूशन कहाँ कैसे देना है, वो तो पा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे संगत जी मेरे बच्चों को भी लेके काफ़ी परेशान रहती हूँ। बच्चे का काम नहीं चल रहा है, काफ़ी पैसे लगा दिए हैं उस काम में हमने और काम नहीं आ रहा है, और उसका जो रेंट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं निकल पा रहा है। तो उसमें भी काफ़ी सोचती रहती हूँ, लेकिन गुरुपा के काफ़ी मैसेज आते हैं कि आंटी मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और अपनी बातें हर किसी को मत बताया कर, सब तेरे जैसे नहीं हैं, बुरी नज़रें लगती हैं, काम बीच रोक लगती है। तो संगत जी होता यही है कि जब जहाँ थोड़ा काम हुआ, थोड़ा भी कुछ सामने आया, तो मैं बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं अपने अंकल के साथ ना फ़ोन पर शेयर करती हूँ। और पता नहीं क्या होता है, अगले ही दिन सारा काम ब्लॉक हो जाता है, काम कुछ नहीं होता है। अब क्या रीज़न है क्या नहीं है वो तो गुरुपा ही जाने। सॉरी संगत जी, गुरुपा ही जाने, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि तू किसी को भी मत बातें बताया कर, सब तेरे जैसे नहीं हैं और काम को नज़र लगती है। तो इसीलिए संगत जी मैं तो उस चीज़ को मतलब अभी संभाल भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं ना चाहते हुए भी वो सब बोल देती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए। और गुरुपा उसके लिए बार बार, एक बार नहीं कई बार मुझे मना कर चुके हैं, फिर भी जब बातें चलती हैं ना संगत जी तो मुंह से कब निकल जाता है मुझे खुद पता नहीं होता है। सॉरी पा, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना ध्यान देने के लिए अपनी बुद्धू बच्ची का। शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा के मैंने स्वरूप देखा था एक यूट्यूब पे, जिसमें गुरुपा और पीछे तो शायद भोलेनाथ की तस्वीर थी, स्वरूप था सॉरी, और आगे गुरुपा का। तो उसमें दोनों स्वरूप ना एक ही जैसे, मतलब एक स्वरूप में दो स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो उसमें गुरुपा ने जो मैसेज दिया था कि बेटी मैं तुझे मेरे दोनों स्वरूप के दर्शन दे रहा हूँ, मेरे इस स्वरूप के दर्शन किस्मत वालों को ही होते हैं बेटा, ऐसे गुरु जी का मैसेज था। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरुपा बार बार बोल रहे थे कि मेरा जो सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं गुरुपा के साथ जो बातें करती हूँ, गुरुपा जो मेरे को टेलीपैथी देते हैं, तो मैं उसी के ऊपर पूरा ये सत्संग दे रही हूँ। तो गुरुजी से मैं बात करती हूँ संगत जी कि गुरुजी सुनते नहीं, पता नहीं
गुरुजी मेरे पास आते भी हैं या नहीं, सुनते ही नहीं, तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं। कई बार जब काम नहीं कुछ समझ आता है और टेंशन जब दिमाग में ज़्यादा होती है ना संगत जी, तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि शायद गुरुपा तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। तो गुरुपा बोलते हैं कि तू बोलती है, गुरुजी सुनते नहीं। अरे मेरी बच्ची, शब्द जो होते हैं उन्हें ध्यान से सुनाकर, ध्यान नाल सुनिया कर, ओहदे विच ही तेरा जवाब है। तो गुरु जी बोलते हैं कि मतलब जो शब्द बाणी हम चलाते हैं, गुरबानी चलाते हैं संगत जी, उसको बड़े ध्यान से सुनो, उसी के अंदर हमारे जवाब होते हैं और हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए हम परेशान भी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, काम में बिज़ी हैं, काम भी कर रहे हैं और शब्द भी सुन रहे हैं, तो वो दिमाग में उतना नहीं होता है। हाँ, खाली बैठे हैं ध्यान से सुनते हैं तो फिर ध्यान रहता है, लेकिन जब काम में बिज़ी होते हैं ना संगत जी, तो वो फिर दिमाग से निकल जाता है कई बार। तो गुरुपाई यही बोलते हैं कि ध्यान से सुना करो। तो सॉरी संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था एक दिन, तूने मुझ पर भरोसा किया है, वह तेरे लिए रात में भी मैं सूरज उगा दूंगा, बस तू विश्वास रख। तो कहने का मतलब यही है, गुरुपा कहते हैं कि बच्चे तुम परेशान ना हो, मेरे से विश्वास बना के रखो, विश्वास लेकर चलो, पूरी तरह से तन मन धन से जुड़ो गुरुपा के साथ। तो संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वो एकदम राइट है। और हम लोग तो इंसान ही है ना संगत जी, फिर भी वो दिमाग तो हमारा तुच्छ ही है ना, चाहे जो भी हो, लेकिन दिमाग हमारा तुच्छ ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो कोशिश करते हैं और कोशिश करते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुपा एक ना एक दिन तो हमारा अपना चरणों में हमें ले ही लेंगे। बस मैंने तो यही ठाना हुआ है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा जब पा मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्ची के लिए रात में सूरज उगाने को भी तैयार है मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। ऐसे ही ख्याल रखना पा अपनी संगत का। तो संगत जी, कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं संगत जी, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब पता नहीं क्यों इतना जेलिस फील करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो किसी से संगत जी कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हूँ और ना ही कभी किसी को उल्टा बोलती हूँ, ना किसी का बुरा करती हूँ। मतलब बुरा करने का तो दूर संगत जी, मैं तो सोचती तक नहीं हूँ किसी का बुरा। मतलब अपनी उलझनें ही इतनी रहती हैं, अपनी उलझनों में ही उलझी हुई हूँ मैं पूरी तरह से। तो किसी का मैं बुरा सोचूंगी क्या, और क्या मैं बुरा कर सकती हूँ संगत जी। अपने ही परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती, अपने ही काम ख़त्म नहीं होते, उन्हीं में इतना व्यस्त रहती हूँ मैं। तो गुरुपा वही बोलते हैं, कोई तेरा बुरा करे सब मेरे ते छड़ तू, लोगां दा अच्छा सोच मैं सब वेख लेवांगा। मतलब कि तुम अच्छा सोचो और लोगों का अच्छा करो, तुम ना गंदा बोलो ना उल्टा बोलो, और अपनी सोच को बेहतर रखो, अच्छा रखो। जो भी करना है वो मैं करूँगा, सबका जवाब मैं ही दूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ ना संगत जी, अब पता नहीं वो गुरुपा की ही मर्जी से ही आए हैं। पहले तो मेरे पास सामने कभी नहीं आए यूट्यूब पे उस तरीके की ब्लॉग्स सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे वीडियोस, जैसे यूनिवर्स के हुए, और यूनिवर्स और क्या बोलते हैं उसको, हाँ इसी टाइप के होते हैं। मैं वो जो वीडियोस होते हैं संगत जी, यूनिवर्स के होते हैं और एक वो कार्ड्स वगैरह के होते हैं, तो उन्हें मैं सुनती रहती हूँ, ज़्यादा सुनती हूँ। तो गुरुपा बोलते हैं, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दे चकरा बिच ना पाई, हुन तेरा कल्याण मैं करांगा, खुश हो जा। और जय गुरु जी कह दे। तो शायद गुरुपा को पता नहीं, मुझे नहीं पता चला, लेकिन गुरुपा का मैसेज ऐसे ही आया था
तो वो मैसेज जो मेरे सामने, वो वाली स्टोरियाँ जो होती हैं, वो तो गुरुपा ही लाए हैं, क्योंकि इससे पहले तो स्टोरियाँ कभी मेरे सामने नहीं आई हैं और मैं पहली बार ही उन्हें देखी हूँ। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से ही वो मेरे सामने आने लगे हैं, सारे जो मतलब कि वीडियोज़ होती हैं। उससे पहले तो कभी नहीं आती थी संगत जी। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ तब से ही यूनिवर्स के, और एक काली माँ का है, और इसी टाइप से मतलब काफ़ी वीडियोज़ आती हैं और मैं सुनती हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लगती हैं वो। मतलब जो कुछ उन वीडियोज़ में संगत जी बोलते हैं, वो पूरा टोटली लगता है जैसे मेरी किताब खुल दी हो उनमें। मेरी पूरी फैमिली, मतलब कि मैं फैमिली नहीं, सॉरी, मेरे अंकल के बारे में पूरी खुली किताब हो गई हूँ। मतलब मेरे अंकल तो कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं मुँह खोलते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें सुनती हूँ ना संगत जी, पूरी सोचो, एकदम लगता है कि जैसे जीवन की किताब खोल दी है, पूरी डायरी खोल दी है। उस तरीके से इतने इंटरेस्टेड वो मुझे मैसेज लगते हैं, और जिसमें कि मुझे कई बार बहुत टेंशन भी होती है, कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार बड़ी गहरी सोच में डूब जाती हूँ कि हाँ यार, ऐसा भी हुआ है, ऐसे किया इन्होंने। तो मतलब कि पूरी तरह से मेरे जो वो खोल देते हैं सारे जो दबे राज हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं वो संगत जी। तो गुरुपा यही बोल रहे हैं, और मेरी तो समझ नहीं आया कि गुरुपा ऐसे क्यों बोल रहे थे। गुरुपा कहते हैं, मैं जो हूँ तेरे नाल करन लगा हाँ, तुझे विश्वास नहीं होगा। तो गुरुपा कहते हैं कि बच्चे तू परेशान ना हो, तो टेंशन ना लिया कर, टेंशन छोड़ दे, और मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए मैं सोच रहा हूँ, वो बहुत मतलब कि बेहतर नहीं, बेहतरीन दूंगा, बहुत अच्छा ही होगा, और तू टेंशन ना ले, तो इधर उधर नहीं भाग। तो इस तरीके से गुरुपा मुझे इतना गाइड करते हैं संगत जी, इतना गाइड करते हैं। और मैं एक बुद्धू बच्ची हूँ गुरुपा की, कि सब कुछ समझती हूँ, लेकिन अगले ही पल फिर दिमाग से निकल जाता है और मैं भूल जाती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, सॉरी संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, क्षमा करना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को हर पल हर कदम पर संभालने के लिए, हर कदम कदम पर उंगली पकड़कर चलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना कि जितना करूं उतना कम है संगत जी। लेकिन कुछ काम ऐसे अटके हुए हैं संगत जी कि गुरुपा से मैंने अरदास लगाई हुई है, और सुबह शाम दोनों टाइम बल्कि अरदास देती हूँ, करती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है, गुरुपा को पूरी तरह से परेशान किया हुआ है। मैं बहुत परेशान आत्मा बच्ची हूँ गुरुपा की। और क्योंकि संगत जी होता क्या है, जब मन खुश नहीं होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है ना संगत जी, तो कुछ समझ नहीं आता है, और हम लोग ना उस परेशानी को ना मतलब कि समझते हुए, जानते हुए भी फिर उसी पे रट्टा मारते रहते हैं। गुरुपा प्लीज़ सुन लो, सुन लो, सुन लो। तो गुरुपा फिर बार बार वही मैसेज देते हैं, मैं तेरी सब सुनता हूँ, तू सोचती है मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन तेरे कर्म कटवा रहा हूँ मैं, मतलब इस टाइप से कुछ मैसेज होते हैं। तो संगत जी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत टेंशन है दिमाग में अभी। कुछ मतलब कुछ काम ऐसे हैं बहुत, जिनको इमीडिएटली ठीक होना चाहिए था, और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि पा वो काम पेंडिंग में नहीं डालें। संगत जी आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, गुरुपा से अरदास कीजिए कि उन कामों को पा, मेरे मेरे 3-4 काम इतने भयंकर लटके हुए हैं, अटके हुए हैं संगत जी, बहुत ही खतरनाक हैं वो तो गुरुपा अच्छे से जानते हैं संगत जी, बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी टेंशन भरी काम है। तो संगत जी आप भी अरदास कीजिए मेरे लिए, गुरुपा से दुआ कीजिए कि पा जल्दी से जल्दी उन कामों को क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें। क्योंकि दिमाग को मैं बहुत गाइड करती हूँ, बहुत शांत करने की कोशिश करती हूँ,
हालांकि मैं गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ काफ़ी सब कुछ बहुत 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 पीसफुल हो गया है। पहले तो बहुत बुरा हाल था मेरा, सारा टाइम इतना गुस्से में रहना, सारा टाइम मन बेचैन रहना, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, बहुत टेंशन संगत जी। तो काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना संगत जी, वो ठीक होने में नहीं आ रही है अभी, वो नहीं ठीक हो रही है संगत जी। और गुरुपा मतलब कि समझाते भी हैं, और ऐसा नहीं है, गुरुपा मेरे लिए काफ़ी कुछ सुधार किए हैं लाइफ में। बल्कि हर पल मुझे ऐसे ही लगता था कि दुनिया से ही अपना रिश्ता ख़त्म करके चली जाऊं, छोड़ छाड़ के सब। लेकिन गुरुपा ने मुझे हर कदम पर संभाला है, और आगे भी वही संभालेंगे। सब कुछ उन्हीं के हवाले किया हुआ है मैंने तो संगत जी, क्योंकि मेरे तो बस का कल भी नहीं था, कल भी रोना धोना था और आज भी वही हाल है। लेकिन हाँ, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ रोना तो गायब हो गया है, थोड़ा सा सब्र आया है, सब्र आया और स्ट्रांग हो गई हूँ, काफ़ी मजबूत हो गई हूँ, और काफ़ी मतलब बर्दाश्त करने की एक शक्ति मिली है मुझे गुरुपा से। और जैसे ही परेशानी कोई आती है तो गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा जैसे अभी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तो गुरुपा से ही मैं प्रे करती हूँ, गुरुपा मेरे सर भारी हो गया है फिर से। तो सामने से अब कौन है, वो लोग क्या हैं संगत जी, गुरुपा बार बार वही बोलते हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आई सी पुत्र, वो मैंने टाल दी है, और तुझे और तेरे अंकल को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी पता नहीं कौन लोग हैं जो इतना पीछे पड़े हुए हैं। गुरुपा बोलते हैं कि हर रोज़ कंटिन्यू वो लोग ब्लैक मैजिक मेरे पे कराते हैं, स्पेल मैजिक कराते हैं, और पूरा ताकि मेरा शरीर सड़ जाए, गल जाए, बदसूरत हो जाए, उस टाइप से। इतनी इचिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी पुरानी इचिंग प्रॉब्लम है संगत जी। मैं हॉस्पिटल भी गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो गुरुपा ने कहा तो इधर उधर ना भाग पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, मतलब कि मैं ठीक कर दूँगा। यूँ तो अभी मैं गुरुपा का जल प्रसाद से नहाती हूँ, पीती भी हूँ, लगाती भी हूँ, पर हाँ अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। आराम तो काफ़ी है संगत जी, पर हाँ ठीक नहीं है अभी भी, अभी काफ़ी है। तो गुरुपा वही बोलते हैं कि हर रोज़ स्पेल करते हैं वो, हर रोज़, मतलब कि कंटिन्यू चल रहा है वो। तो जानती हूँ थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद है पाए एक न एक दिन उसको ठीक करेंगे, पूरा परफेक्ट कर देंगे उसे। और उनको, उन लोगों को कैसे निपटना उन लोगों से, वो तो मेरे गुरुजी महाराज ही जाने कि उन लोगों को क्या सबक देना है क्या नहीं। बस यही कहूँगी मैं तो गुरुपा से कि गुरुपा जो भी लोग हैं उन्हें सद्बुद्धि दो कि क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। अरे इंसान हो तुम, इंसान के ही दुश्मन बने हो, जियो और जीने दो। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है, पूरे परिवार का ही वही लोगों ने क्या किया है संगत जी, पूरा परिवार को ही एकदम से पूरी मुट्ठी में रख कर लिया। ना मेरे कोई काम बनते हैं, ना घर में कोई खुशियाँ आती हैं, आते आते ही वापस हो जाती हैं। और सारा काम जैसे कि एकदम पता नहीं कैसे ठहर सा गया है। कोई अच्छा करने की सोचते हैं तो वो अच्छा ना हो के और वहीं पर वापस हो जाता है। पता नहीं क्या है संगत जी, जैसे कि खुशियाँ रूठ गई हैं मेरे घर से, रिश्ते रूठ गए हैं मेरे से, सब कुछ बहुत बिखर गया है, रिश्ते भी दूर हुए हैं। खुशियाँ तो कितना समय आई ही नहीं, घर में कोई खुशी नहीं आ रही है, सब बहुत उल्ट पुल्ट हो रखा है संगत जी। तो गुरु पास से मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है संगत जी, मेरे लिए प्रे कीजिए, प्रे कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा बोले थे कि सत्संग शेयर कर, तो गुरुपा के साथ ही बात करके मैं सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, कोई भी सत्संग शेयर करने में मुझे भूल हुई हो, गलती हो तो क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी। तो अपनी मैं वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।